दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। कहीं न कहीं उनका पूरा संगठन दागी है। तो नशा युक्त भारत बना रहा है। एक बोतल के पीछे 4 बोतल फ्री कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी जी बौना साबित हो रहे हैं। केजरीवाल को भी समझ में आ गया है कि उनकी कुर्सी इस बार जाना तय है। देखिए, भाजपा चुनाव आयोग को जो चंगुल में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे केजरीवाल ने भ्रम फैला रखा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ 5 फरवरी को इस पर चुनाव होना है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। इसी पर अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की अपनी योजनाएं लाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है जिस पर वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आप नहीं आपदा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और इस बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली में चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की महिलाएं योजना निकाल रहे हैं, क्या वो भाजपा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो आप गाँव में देखते थे नौटंकी नाटक, तो गुमराह करना में 2 प्रकार की ताकतें हैं। एक ताकत तो जो राष्ट्रवादी है, एक ताकत ऐसी बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है अराष्ट्रवादी। ये सब अराष्ट्रवादी ताकतें हैं। एक गुमराह करके दंड फंद करके एन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा किए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जन जागरण की आवश्यकता थी। आज फ्री में सब कुछ करने के लिए तो लोग लाइन लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण, अभी 1 रुपया के पेंशन लगा के यही दारुल सभा में खड़े हो जाओ तो लाखों नौजवान युवक युवतियाँ हैं। उसी प्रकार केजरीवाल का एक खेल है। सब खत्म हो चुका, चूँकि नौजवानों को गुमराह करके जो हमारा सपना है राष्ट्रवादी लोगों का कि नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, तो नशा युक्त भारत बना रहा है। एक बोतल के पीछे 4 बोतल फ्री कर रहा है। एक पेटी के पीछे 2 पेटी। ऐसे अराजक तत्वों को, इनको पूरे देश से बेदखल होकर के नौजवान युवा युवती उनको बेदखल करेंगे। ये सब पलायन करेंगे। और जिस विचारधारा के खिलाफ में भाजपा तो एक बृहद विचारधारा को लेके काम कर रही है, छोटा विचार नहीं है, उसको ठीक करने के लिए समय लगेगा और ठीक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली प्रदेश में आएगी। सर, क्या लगता है दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अब जो है नरेंद्र मोदी जी का भी एक बयान आता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक आपदा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित ही जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वह बहुत ही सही उन्होंने कहा है। चूँकि जिस प्रकार से केजरीवाल के स्वयं के मंत्रिमंडल पूरा जो है जेल जा चुका है, दोषी नेता हो चुके हैं, इसी वजह से उनको अपनी कुर्सी आतिशी जी को देना पड़ा है। कहीं ना कहीं उनका पूरा संगठन दागी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। सर, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के पहले आरोप लगते थे आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर, इस बार भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से कई तरह के अपने हथकंडे अपना रही है जीतने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ये तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर खींचातानी उल्टा सीधा सब करता रहता है और ये चलता आएगा, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हम जागरूक एक जो मतदाता है वो अपने वोट को किस जगह कैसे देना चाह रहा है, कौन सी स्थिति प्रकट करना चाह रहा है, कैसे माहौल में रहना चाह रहा है, क्या वो सुविधाएं कौन सी लेना चाह रहा है। फ्री में दे करके देने को तो फ्री में राशन हमारी भाजपा सरकार भी दे रही है, लेकिन उनका देना और इनका देने में बहुत अंतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल कुछ ऐसा प्रदर्शन इस बार कर पाएंगे। हाँ, 1-2 बार उन्होंने किया, उसका परिणाम रहा और उसका परिणाम लोगों ने दिया भी, लेकिन उन योजनाओं को कितने स्तर तक कितने अच्छे तरीके से वो चला पाए हैं, चल रहे हैं, ये गंभीरता वाले विषय हैं। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है भाजपा पर कि जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको ही पता है कि बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, क्या इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा ऐसा करने की कोशिश करेगी जीतने के लिए? पूर्ण रूप में मिथ्याभास है। एक दूसरे के रूप आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी को लगा सकता है, यह सत्य बिल्कुल नहीं है।
रही बात चुनाव को लेकर के, उनका अपना एजेंडा ही झूठ का एजेंडा है। तो झूठ और सत्य में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या कहेंगे? भाई दिल्ली में तो उनकी सरकार है ही है और जनता भी उनके पक्ष में है। जैसा कि हम दिल्ली में घूमे हैं जानते हैं, लेकिन अब देखिए लड़ाई है, अब क्या होता है आगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा है। अब वो तो कहेंगे ही। क्या कहेंगे? बहुत खासम खास शख्स हैं, हर चैनल में फेमस रहते हैं। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को कहा है कि आम आदमी पार्टी आपदा है। क्या कहना चाहेंगे? ये आदरणीय मोदी जी के लिए आम आदमी पार्टी आपदा है। उनको एहसास है कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ चुनाव दिल्ली प्रदेश में जीत रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी जी बौना साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक मुख्यमंत्री से जो है उनकी हालत खराब है, तो वो आपदा कहेंगे। आपदा कहने का अर्थ समझिए ना, क्यों आपदा कह रहे हैं। जो व्यक्ति दिल्ली प्रदेश में अच्छा काम किया हो और जो दिल्ली प्रदेश में 10 साल से जो है लगातार जीत रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री जी सारे कला लगा दे रहे हैं, सारी चीज़ें बोल दे रहे हैं। उसके बाद भी जनता आदरणीय मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रही है और वो आम आदमी पार्टी को ही चुन रही है। तो इसलिए वो घबरा गए, चूँकि उनकी लाइव इंटेलिजेंस बता दिया कि आप चुनाव हार रहे हैं, तो इस तरह की बात बोल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ऐसे भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सी विधानसभा सीटों पर भाजपा जो है वोट काट रही है अरविंद केजरीवाल के। देखिए, भाजपा चुनाव आयोग को जो चंगुल में ले लिया है और चुनाव आयोग ही जो है ये सब वोट जुड़वाती है और कटवाती है। तो चुनाव आयोग ने ये काम किया है कि जहां भी उस तरह के वोटर हैं जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, तो कुछ वोट कटवा के जीतना चाहती है। लेकिन ये तिकड़म नहीं चलेगा। जनता जो है झूम के वोट करेगी आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। भले ही आदरणीय मोदी जी कुछ भी समझें, कुछ भी कहे थे ना, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर आदरणीय मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं। जी हाँ, इस वक्त हम भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और अब हमारे सामने जो शख्स हैं, इनका नाम पूरे यूपी में फेमस है, पोस्टर बॉय। जी हाँ, शमसी आज़ाद जी। सर, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहा है और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में अपनी हार तय देख बौखला चुकी है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता में रहते हुए अगर कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो इसका मतलब है कि उनको अपनी हार दिख रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहाँ प्रत्याशियों का चयन किया है और जो कुछ सत्ता पक्षी वहाँ पर कमियां थी उसको उजागर किया, जिससे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वहाँ पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा कि उन्होंने कई प्रत्याशियों के स्थान में परिवर्तन भी किया है। किसी को कहीं से लड़वा रहे हैं, किसी को कहीं से लड़वा रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ दिखा रही है कि इस वक्त वहाँ दिल्ली में जो है कुछ न कुछ जो है जनता बदलाव चाहती है और इस बार यकीनन बदलाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर उतरकर बहुत सारे ऐसे काम किए जो जनता चाहती थी। सबसे बड़ा काम ये किया कि जो सत्ता पक्ष था उसके चेहरे को बेनकाब किया था। जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरीके दिखलाया था, स्कूलों को उन्होंने दिखलाया था मॉडल बन गया है, मोहल्ला क्लिनिक को दिखलाया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर धरातल पर बिल्कुल ही शून्य थी। वहाँ पर काम का जो है न कहीं निशान है, न कहीं पर वहाँ पर कोई काम की रूपरेखा है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे केजरीवाल ने भ्रम फैला रखा था, तो उसी को उजागर किया भारतीय जनता पार्टी ने और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिल्ली के चुनाव में उभरने वाली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सभा या रैली हो रही, तो उसमें अपार जनसमूह जो है उमड़ पड़ रहा है। तो इसी से ये समझ में आ गया सत्ता पक्ष को, केजरीवाल को भी समझ में आ गया है कि उनकी कुर्सी इस बार जाना तय है। अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा शख्स है और ईमानदार है और उसने अपनी ईमानदारी का सबब पेश किया। दिल्ली में जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जो भाजपा और कांग्रेस ने आज तक नहीं करा सके।